नमस्कार सभी साथियों को। आज मैं अपने गांव की एक ऐसी महिला से आपको रूबरू कराना चाहता हूं, जिसको कि मैं आयरन लेडी कहता हूं। और आयरन लेडी इसलिए क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए और आज एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब वो बिल्कुल उस हिसाब से काफ़ी अच्छी हैं। और जो लोग संघर्ष जिनकी जीवन में है, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। तो मेरे साथ हैं आज जो रिश्ते में मेरी चाची लगती हैं, उनका नाम है मीरा मनराल, और वो हमारी गांव की हैं। तो चाची, आप ज़रा अपने बचपन के बारे में बताइए, और उसके बाद पढ़ाई, फिर उसके बाद शादी, और उसके बाद थोड़ा सा शुरू कीजिए, बोलिए। क्या बोले फिर, अब क्या करें। अब जिंदगी में तो संघर्ष ही संघर्ष हुआ। और जो भी हुआ, पहले बचपन से हम बड़े लाड प्यार से पले हुए थे। फिर पिताजी हमारे रोडवेज की बस गाड़ी चलाते थे, और उनके समय में हमने अच्छे दिन बिताए थे। मतलब उनके साथ अपना साथ में रहे थे। एक दिन वो अच्छे थे, फिर बीच में ऐसी हुआ शादी के बाद तो बस मुश्किल आई जिंदगी में। और कुछ 11-12 साल रही मैं सुहागन। उसके बाद पति चल पड़े। उसके बाद छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसे ही बच्चों को पाला, फिर संघर्ष ही किया। और क्या कहते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं, देखिए मतलब आंखें गीली नहीं करनी। हाँ। क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पुराने मतलब उनमें अब इतिहास में जाते हैं तो हाँ। उस दुख की जब याद आती तो ठीक है, आप अंदर से दुखी हो जाते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनको काफ़ी समय से जानता हूँ। मतलब ये तो स्कूल के टाइम से ही जानता हूँ, ये भी है। और उसके बाद जब ये शादी के बाद, वो हमारे चाचा थे जिनसे उनकी शादी हुई, 11-12 साल की शादी में इनके 3 बच्चे हुए, जिनमें कि 2 लड़कियां और एक लड़का। हाँ। और फिर ये एक ऐसे परिवार में रहते थे, वो जॉइंट फैमिली थी जिसमें कि बाकी लोग भी थे। हाँ। और मतलब वो जो जीवन था इनका, वो शायद उतना सुखी नहीं रहा। बिल्कुल ही सुखी नहीं रहा। और परेशानी में परेशानी रहे हुई। और जो भी अभी हुआ भी, चलो उनको सब पीछे छोड़ते बिल्कुल सही हुए बात, अब बिल्कुल आगे की देखते हैं। अब आगे भगवान की दया से बिल्कुल सब सही बात ठीक है, ही हो क्योंकि रहा है। हाँ, लड़की की शादी हो गई है, 2 बच्चे अभी कर ही रहे हैं, कुछ अपना भी वही काम कर ही रहे हैं। और बाकी ठीक ही हो रहा है। वही क्योंकि देखिए, मैं ये कहूँगा कि हम ये नहीं कह रहे कि कोई बुरा था कोई अच्छा था, लेकिन हाँ। ये ज़रूर है कि उन्होंने ही शायद वो संघर्ष करने का जो आपको जो हिम्मत मतलब दी। हिम्मत दी। हाँ, हिम्मत और दी, वही ये है कि ऊपर वाले की कृपा। अगर वो नहीं होते तो हो हाँ। सकता है आप संघर्ष नहीं नहीं करते कर इतना, और पाती। ना इतना हाँ। इतना अच्छा अपने लिए कर पाती। हाँ। तो ये है कि वो आपके संघर्ष के साथी थे। संघर्ष संघर्ष करने की भी बुद्धि उन्होंने दी। बिल्कुल और जो भी हुआ, दिमाग में भी उन्होंने डाली हुई, फिर ऐसे करना है, ऐसे वो करना है करके। तो बिल्कुल। ऐसी हुआ, फिर अब जो भी हुआ। और मैं ये देखिए, कारण ये है कि मैं इनसे बात करने की, क्योंकि वैसे तो बहुत सी महिलाएं इस गांव में हैं, लेकिन इनसे स्पेशली बात करने का ये कारण है कि इन्होंने जब चाचा हमारे गए तो इनके जो जो बड़ा मतलब जो बड़ी बेटी थी, उसकी उम्र कितनी होगी? 18 साल की थी। 18 साल की थी। और जो बेटा था, बेटा बीच में ना, हाँ, बेटा था 10-12 साल का। 10-12 साल का, और छोटी बिटिया नहीं लगभग। नहीं, जब उनके पिताजी हाँ गुजरे थे, हाँ तब हाँ तब तो 10-11 साल की तो लड़की थी। हाँ, बड़ी लड़की थी, हाँ, छोटा बड़ी था लड़की 4 साल का। 4 साल का। हाँ। और जो फिर गलत हो गया ये। हाँ, अच्छा, वो हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जब उनके पिताजी मतलब वो एक्सपायर हुए, तब हाँ, मेरी 5वीं क्लास में पढ़ती थी बड़ी लड़की। बड़ी लड़की 5वीं। और पहली क्लास में था लड़का। लड़का होगा। और 4 साल का था। हाँ, और ये छोटी थी, 1.5 साल की थी। 1.5 साल की हाँ, थी। ये गोद में रहती थी मतलब। वही, और क्या कहते हैं, इसको अपने पिताजी की याद नहीं है कि मेरे बिल्कुल पापा बिल्कुल कैसे थे, क्या थे, बिल्कुल, इनकी हाँ, शक्ल सही बात कैसी है, है। सही बात है, इसको सही। मालूम है 1.5 साल की थी। हम्म। हाँ। वही तो आप एक खुद समझ सकते हैं, गांव की महिला जिनके पास किसी भी प्रकार के स्रोत नहीं है, ना ही इनकम का, ना ही मतलब खेती हमारे यहाँ पे जो होती है वो कमर्शियल फार्मिंग नहीं है, तो खेती भी बिल्कुल जितना आप मतलब बोते हैं वो सिर्फ आपके खाने के लिए होता है, तो ये है। और पूरा का पूरा जीवन बिल्कुल अंधकार से भर गया, पति नहीं। और उस उम्र में बिल्कुल जीवन, आपका जीवन में बिल्कुल अंधकार छा गया। 3 बच्चे, बिना कोई सोर्स ऑफ इनकम के, तो फिर आपने अपने आप को कैसे संभाला? फिर कैसे संभाला, ऐसे संभाला। फिर परिवार वालों ने भी ऐसे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। और जो भी मैं करती थी, मतलब मेरा किया धरा कुछ नहीं रहता था, और मुझे खाली ऐसी बिल्कुल हल्का बना दिया उन्होंने। फिर मैंने भी सोचा, बस जो भी करना है मैंने अपनी हिम्मत से ही करना है। अब मैं खेती करूंगी, मजदूरी करूंगी, बाहर लोगों के काम करने जाऊंगी। 2 पैसा जो भी लगे मैं अपने हिसाब से अपने बच्चों को खिलाऊंगी। और जो भी हुआ, मैंने काफ़ी संघर्ष किया। बहुत मुश्किल से ये दिन निकले मतलब। और तो अब जो भी है, अब ठीक ही है। अब क्या करना है अब। देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि मतलब इन्होंने फिर
मतलब संघर्ष किया, बहुत छोटी मोटी नौक पहाड़ में आपको मालूम है बहुत मतलब हाँ। खेतों में काम किया, हाँ। लोगों के खेतों में काम किया, वहाँ से पैसा कमाया, हाँ। मतलब जो भी जोड़ा वोड़ा। हाँ। उसके बाद भोजन माता का भी शायद आपका हाँ, स्कूल में भोजन भी माता आपको तो रही तो उसमें, उसका भोजन में माता उसमें पैसे नहीं थे, उसमें पैसे नहीं, हाँ वही उसमें वहाँ गई थी। वहाँ पे आप रहते थे और हाँ, फिर मैंने 10-11 साल वहाँ वहाँ स्कूल में काम किया। हम्म, फिर वहाँ 125 और 400 ऐसी पैसे बनते थे। बिल्कुल बच्चों की बिल्कुल संख्या होती थी तो पैसे बढ़ते थे, संख्या कम हुई तो पैसे भी कम हो जाने वाले हुए। हम्म, फिर होते होते जब मेरे को 5-6 साल हो गए थे तब से मतलब सरकार ने 1500 बना दिए, 1500 बिल्कुल वेतन बना दिया, हमारा हम्म, मानदेय बनाया। हम्म, तो फिर 2-4 साल फिर रहे, फिर बच्चे स्कूल में कम हो गए, फिर पहले 2 भोजन माता रखी, हाँ। फिर उसके बाद बच्चे कम हो गए तो फिर और इस प्रकार ये संघर्ष जारी रहा आपका। हाँ। और फिर आपने मतलब कैसे मतलब हिम्मत जुटा करके सबको पढ़ाया, फिर बड़ी बिटिया की शादी करी, वो सब कैसे, मतलब वो ताकत कहाँ से आपको आई? अब वो ताकत कहाँ से आई इसका पता मेरे को भी नहीं है, लेकिन पता नहीं आई वो ताकत। आई हम्म, और मतलब मुझे मैंने हार नहीं मानी कि मतलब मैं पीछे हट जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, और किसी से क्या मांगू, ऐसा नहीं करा मैंने। मतलब मेहनत की, मैंने काम किया इधर उधर। और अभी शाम बच्चों को भी ले जाती थी, घर का काम मेरे बच्चे करते थे, और खाना वाना बनाना जो भी हुआ अंदर का, और बाहर का काम मैं करती थी। जो भी पैसा मिलता था उससे मैं अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम, और जो भी जिस प्रकार का काम मिलता था उसी प्रकार का से मैं अपना घर चलाती थी। तो धीरे धीरे करके फिर मेरी बड़ी लड़की की शादी भी हो गई। हाँ, फिर छोटा लड़का बीच का है मेरा लड़का, वो फिर बाहर चले गया। हाँ। उसने कहा मम्मी क्या करूँ मैं घर में, और अब पढ़ाई लिखाई तो हमसे ज़्यादा हो नहीं पाती अब, और क्या कहते चले जाता हूँ। वो बाहर चले गया, तो जब से उसने 2-2 पैसे करके कमाया, चाहे 5,000 10,000 15,000 जितना भी उसको मिला, धीरे धीरे करके उसने पैसे घर को दिए, मैंने अपना गुजारा चलाया, मतलब जो भी है घर बनाया, फिर जो भी है मैंने घर भी बनाया। नहीं, हम बिटिया की अब पढ़ाई कर रहे हाँ। हैं। बिटिया जो छोटी बिटिया जिसकी अभी शादी होनी है, हाँ, उसको भी वो पढ़ाया। एमए कर चुकी है, और आज के समय में वो भी एक मतलब छोटा मोटा मतलब एक नौकरी करती हाँ, है। कर और जो बड़ा बेटा है वो एक अच्छे होटल में काम करता है अम्बाला में। हाँ। और खुद अपनी मम्मी जी की भी सेवा करती हैं हमारी चाची। और मकान पहले एक कमरा बनाया, फिर दूसरा कमरा बनाया, फिर तीसरा, मतलब 2 कमरे, फिर किचन और टॉयलेट। तो आज के समय में मतलब ये जो संघर्ष है, हाँ। मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन वो तभी अच्छा रहा जब एक इंसान मेहनत करता है, और मेहनत करता है और उसके बाद मतलब चीज़ें, मतलब फल जो होता है वो मिलता है। तो वही है, तो इसलिए यही एक कारण था कि मैं चाची को एक्चुअली ऐसे लोगों को, ऐसे जो लोग हैं जो कि प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे लिए, उनको हाँ, सबके सामने लाना चाहता था। और कहीं ना कहीं मैं तो अपने प्रभु भगवान को भी पर भी वो मतलब मानती हूँ उनको भी। उन्होंने भी मुझ पे काफी कृपा की, क्योंकि बिल्कुल। मुझे बचपन से भजन कीर्तनों का शौक था। हाँ। तो मैं भजन गाया और करती हाँ, थी। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ भी मैं और जैसा हाँ, सुनती थी मैं उसको एकदम अपने हृदय वही में वही। ले और लेती थी। हमारे यहाँ पे यहाँ बिल्कुल कीर्तन मंडली जो है, तो अगर आप देखेंगे, हाँ। और जब शादियां होती है तब आप देखेंगे कि मतलब सबसे आगे जो हाँ, ये मुझे इन होती चीजों हैं, की बहुत इन रौनक चीज़ों का बड़ा थी, शौक शादियों है। में रौनक तो थी। ये है। और ये वहाँ मतलब ये अष्टमी चैत्र अष्टमी का मेला लगता था, तो मुझे घोड़े का शौक था। मैं बिल्कुल घोड़े भी बिल्कुल में चली जाती थी, बिल्कुल मैं बिल्कुल कीर्तन भजनों में जाती थी। और जो भी चाहे मैं पहले रेडियो होते थे, रेडियो में आते थे, उनको पकड़ लेती थी। बिल्कुल और बिल्कुल कहीं रामलीला होती थी, मैं वहाँ जाती थी। मुझे बिल्कुल। रामलीला के का भी बहुत काफी पहाड़ नहीं आता नहीं है। नहीं नहीं, बात तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि होते ये करते है मैं कि कहती हूँ, जो भगवान ने मुझे मेरे हृदय में जो हाँ, इतने विराजमान बैठे हुए, इन्होंने मेरे को हर चीज, इन्होंने मेरा आगे बिल्कुल को सब बिल्कुल कुछ। अब बाकी लोगों बिल्कुल। ने, इंसानों ने कुछ नहीं किया, वही वही। वह प्रभु भगवान ने ही मेरा और उद्धार मैं किया। सिर्फ यही कहूँगा अंत में कि देखिए, ये एक्चुअल में देखा जाए, ये मतलब ठीक है, संघर्ष इन्होंने किया, हाँ। अलग बात है, संघर्ष के बारे में तो हमें उतना नहीं मालूम, हाँ। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे गांव की ये रौनक है। क्योंकि कोई जो भी कीर्तन मंडली होती है, हाँ। शादी होती है, कोई भी किसी भी प्रकार का कार्यक्रम है, ये बिल्कुल आगे रहती हैं, हाँ। और सभी लोगों को जोड़ के रखती हैं। तो इसलिए मतलब मैं इनसे बात करना चाहता था। और चाची, समय देने के लिए धन्यवाद। और आशा है कि क्या बोलते हैं, महिलाएं और लोग और बच्चे आपसे भी सीखेंगे, और अपने जीवन में संघर्ष को बिल्कुल एक सीढ़ी समझेंगे, हाँ। और जिससे कि क्या बोलते हैं वो मंजिल तक पहुंच सके। धन्यवाद। थैंक यू।